दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है ये कहानी अपनी औलाद को जरूर सुनाएं, बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेंगे। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, जो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में दुख देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या दंड देते हैं, और बुढ़ापे में सुख पाने के लिए जवानी में कौन से काम करके रख लेने से बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि कौन से लोग बुढ़ापे में दुखी रहते हैं और क्यों रहते हैं, और जो संतान बुढ़ापे में अपने माँ बाप को धोखा देती है, उन्हें दुख देती है, उन्हें ठुकरा देती है, ऐसे लोगों को क्या दंड मिलता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत समय पहले एक राज्य में राजा हेमराज का शासन था। वो एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी आयु बढ़ रही थी और उनके दरबारी उन्हें शादी के लिए प्रेरित कर रहे थे। वहीं एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में चले गए, तो शिकार करते समय उनकी मुलाकात पास के राज्य की राजकुमारी सौम्या से हो गई। वहीं राजा जो था, राजकुमारी की सुंदरता और दयालुता से प्रभावित हो गया, और कुछ समय के बाद में राजा ने राजकुमारी सौम्या को विवाह का प्रस्ताव भेजा। इस प्रकार दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और सौम्या जो थी, रानी बनकर के महल में आ गई। वहीं शादी के कई वर्षों बाद भी राजा और रानी को संतान नहीं हुई। रानी सौम्या ने कई उपवास किए और देवी देवताओं की पूजा भी की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। वैद्यों ने कहा कि रानी पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें अब तक संतान का सुख नहीं दिया। वहीं रानी जो थी, दिन रात दुखी रहती थी और राजा भी परेशान रहने लगा, क्योंकि राजा को अपनी विरासत के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था। वहीं एक दिन राजा हेमराज अपनी चिंता लेकर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने एक साधु को ध्यान में बैठे देखा। वहीं राजा ने साधु को अपनी समस्या बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार साधु ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, तुम्हारी समस्या का हल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच्चे मन से प्रयास करना होगा। इस प्रकार साधु ने राजा को एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराओ, और इस यज्ञ के बाद में देवी देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। वहीं यज्ञ के अंत में जो प्रसाद मिलेगा, उसे तुम और रानी मिलकर खा लेना। इस प्रकार राजा ने अपने राज्य के बड़े पुरोहितों को बुलाकर यज्ञ करवाया। वहीं यज्ञ के बाद में राजा और रानी ने प्रसाद ग्रहण किया, और फिर कुछ ही महीनों के बाद में रानी सौम्या जो थी, गर्भवती हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, समय आने पर रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजकुमार आदित्य रखा गया। इस प्रकार जब राजकुमार 12 वर्ष का हुआ, तो राजा ने उसे गुरुकुल में भेज दिया। वहाँ महान गुरु ऋषि वशिष्ठ ने आदित्य को धर्म, राजनीति, युद्ध कला और नैतिकता की शिक्षा दी। वहीं आदित्य जो था, एक विद्वान और वीर राजकुमार बनकर गुरुकुल से वापस लौटा। समय धीरे धीरे बीतता गया, और फिर जब राजकुमार जवान हो गया, तो राजा ने उसकी शादी पास के राज्य की राजकुमारी मालिनी के साथ करवा दी। वहीं शादी बड़े धूमधाम से हुई, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं, और फिर राजा रानी ने सोचा कि अब तो उनका परिवार पूरा हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं कुछ वर्षों के बाद में राजकुमार आदित्य की जो सोच थी, वो बदलने लगी। वहीं राजकुमारी मालिनी ने राजकुमार के कान भरना शुरू कर दिया कि राजा रानी अब बूढ़े हो गए हैं और उनके पास में शासन करने की क्षमता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने अपने माता पिता यानी राजा रानी से कहा कि अब आप दोनों लोग वृद्ध हो गए हैं, राज्य के मामलों में हस्तक्षेप न करें। महल मेरे और मेरी पत्नी के लिए है, आपको महल छोड़ना होगा। इस प्रकार राजा रानी अपने ही पुत्र के इस व्यवहार से आहत होकर महल छोड़कर के जंगल में रहने चले गए, और उधर राजकुमार ने राज्य का शासन संभाल लिया।
लेकिन उसके लालच और अहंकार के कारण राज्य की जो समृद्धि थी वो धीरे धीरे घटने लगी, क्योंकि उसने प्रजा पर अधिक कर लगाया। प्रजा ने विद्रोह कर दिया, व्यापार ठप हो गया और राज्य में अकाल पड़ गया। वहीं राज्य की सारी संपत्ति खत्म हो गई और राजकुमार और उसकी पत्नी अब गरीबी में जीने को मजबूर हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब राजकुमार और उसकी पत्नी दर दर की ठोकरें खाने लगे तो एक दिन उसी साधु से मुलाकात की जिसने कभी राजा हेमराज को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। वहीं साधु ने राजकुमार से कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारे द्वारा तुम्हारे माता पिता को दिया गया कष्ट है। हमेशा ध्यान रखना, जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती वो कभी सुखी नहीं रह सकती। अगर सुख और समृद्धि चाहिए तो अपने माता पिता को खोजकर लाओ और उनसे माफ़ी मांगो। इस प्रकार साधु की आज्ञा पाकर के राजकुमार जो था जंगल में कई दिन तक भटकता रहा और फिर उसने अपने माता पिता को ढूंढ लिया, यानी राजा रानी को ढूंढ लिया। वहीं जब राजकुमार ने अपने बूढ़े माता पिता यानी राजा रानी को देखा तो उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और कहा, आप लोग मुझे क्षमा कर दें, मैंने लालच में आकर आपका अनादर किया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वहीं राजा रानी ने अपने पुत्र को माफ़ कर दिया और फिर राजकुमार आदित्य अपने माता पिता को वापस महल लेकर आ गया और फिर राजकुमार ने राज्य के मामलों में राजा हेमराज से मार्गदर्शन लिया। इस प्रकार प्रजा जो थी फिर से खुश हो गई और फिर राज्य में पुनः समृद्धि लौट आई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना ही संतान का सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि जो संतान बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करती, बुढ़ापे पर माता पिता को दुख देती है, उसे क्या दंड मिलता है। तो समझ लो, जो संतान बूढ़े माता पिता को ठोकर मारती है, उन्हें बुढ़ापे पर दुख देती है, ऐसी संतान राजकुमार की तरह गरीब हो जाती है, दर दर की ठोकरें खाने लगती है। वहीं तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जवानी में ऐसे कौन से काम करके बुढ़ापे के लिए रख लेने चाहिए जिससे बुढ़ापे में दुख ना मिले। तो समझ लो, बुढ़ापे में सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए जवानी में किए गए कामों का बड़ा योगदान होता है। ये 10 काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो हर इंसान को बुढ़ापे में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से संतुष्ट रखते हैं। पहला काम, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। बचपन से ही माता पिता और बुजुर्गों की सेवा और आदर करना सीखें। जो लोग अपने माता पिता की इज्जत करते हैं उनके बच्चे भी उन्हें सम्मान देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। दूसरा काम, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जवानी में शरीर को स्वस्थ रखें, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और बुरी आदतों जैसे धूम्रपान, मदिरा आदि से दूर रहें। अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तो बुढ़ापे में बीमारी और निर्भरता से बचा जा सकेगा। तीसरा काम, आर्थिक प्रबंधन करें, फिजूल खर्ची से बचें और बचत की आदत डालें। बुढ़ापे में आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है ताकि दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। चौथा काम, परिवार में अच्छे संबंध बनाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। परिवार से जुड़े रहने से बुढ़ापे में अकेलापन महसूस नहीं होता। पांचवा काम, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएं, हर समय सीखते रहें और खुद को तरोताज़ा रखें। हमेशा ध्यान रखें, शिक्षा और कौशल न केवल आपको नौकरी में मदद करेंगे बल्कि बुढ़ापे में आपको मानसिक रूप से भी सक्रिय रखेंगे। छठवां काम, सच्चे मित्रों का साथ बनाए रखें, यानी अच्छे और सच्चे मित्र बनाएं जो हर सुख दुख में आपके साथ हों। बुढ़ापे में अच्छे मित्रों का साथ मानसिक शांति और खुशी देता है। सातवां काम, नियमित रूप से परोपकार करें, यानी ज़रूरतमंदों की मदद करें और समाज के लिए अच्छा काम करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो बुढ़ापे में ये भावना संतोष और गर्व का कारण बनेगी। आठवां काम, अपनी आदतों को सुधारें, यानी ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जिएं। गुस्सा, आलस और झूठ बोलने जैसी आदतों से बचें। अच्छी आदतें आपके बच्चों को भी प्रेरित करेंगी। नौवां काम, जीवन साथी के साथ मजबूत रिश्ता बनाएं। अपने जीवन साथी का सम्मान करें और उनके साथ समय बिताएं। एक अच्छा रिश्ता बुढ़ापे में भावनात्मक सहारा बनता है। अंत में 10वां काम, आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच अपनाएं, यानी रोज ध्यान, योग या प्रार्थना करें। जीवन में सकारात्मक सोच रखें और कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखें।
क्योंकि आध्यात्मिकता बुढ़ापे में मानसिक शांति और आंतरिक खुशी का स्रोत बनती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जवानी में किए गए ये 10 काम न केवल बुढ़ापे में सुख और संतोष देते हैं, बल्कि आपके बच्चों और समाज के लिए एक मिसाल भी बनते हैं। याद रखें, जैसा आप बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए। किसी ने सच कहा है कि जन्म के साथी माता पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो कई जन्मों तक गरीब रहता है। साथ ही माता पिता को भी जब बच्चे बराबर के हो जाएं, बहू घर में आ जाए, तो अपनी दखल किसी भी कार्य में नहीं देनी चाहिए। जो समय पर जैसा खाने पीने को मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए और कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।